हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस यानी विज्ञान और इसमें हमारा 5वां टॉपिक है पादप कार्यकी। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, साइंस के 5वें टॉपिक के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, एक अर्धपारगम्य कला में होकर विलय का प्रवाह। ऑप्शन बी, कला के बगैर जल का प्रवाह। ऑप्शन सी, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? ऑप्शन ए कह रहा है लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाती है। ऑप्शन डी, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऑप्शन ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक, ऑप्शन डी संतृप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपरटोनिक राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, राखी लिखा है यहाँ, रखी जाती है। जब क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, किस में रखी जाती है? ऑप्शन ए, एक समपरासरी विलयन में। ऑप्शन बी, एक अतिपरासरी विलयन में। ऑप्शन सी, एक अल्प परासरी विलयन में। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक अल्प परासरी विलयन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए, परासरण के कारण। ऑप्शन बी, अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन सी, जलीय अपघटन के कारण। ऑप्शन डी, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो किसके कारण दोस्तों बीज फूलते हैं जल में रखने पर? तो दोस्तों आपको बता दें, अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। क्या कारण है? अंतः शोषण के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लकड़ी के बने दरवाज़ों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी के बने दरवाज़ों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, मतलब लकड़ी के जो दरवाजे बने हुए होते हैं वो वर्षा ऋतु में फूल जाते हैं। किसके कारण फूल जाते हैं? ऑप्शन ए, अंतः परासरण के कारण। ऑप्शन बी, अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन सी, केशिकत्व के कारण। ऑप्शन डी, विजिवद्र विंकचन के कारण। किसके कारण दोस्तों? अंतः शोषण के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, अतः परासरण के कारण। क्वेश्चन है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, किसके कारण? ऑप्शन ए, अंतः परासरण के कारण। ऑप्शन बी, बाह्य परासरण के कारण। ऑप्शन सी, अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन डी, स्फीति के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाह्य परासरण के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8।
पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए कैम्बियम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी जाइलम द्वारा, ऑप्शन डी बाह्य त्वचा द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइलम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका जल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो आपको बता दें हम पौधों की वृद्धि के लिए दोस्तों 16 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, धान का खैरा रोग लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, कांपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जस्ता के कारण दोस्तों, जस्ता रोग के कारण धान का खैरा रोग या लघुपत रोग होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों? MO की कमी से होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है दोस्तों? मैग्नीशियम की कमी से होता है, Mg के कारण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य उत्पादन की कमी से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, श्रवण, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदु स्राव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाष्पोत्सर्जन में होता है, क्या होता है? पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती हैं, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, और ऑप्शन डी पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, यानी वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर, क्लाइनोमीटर। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है क्लाइनोमीटर के द्वारा, क्लाइनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, पूरा पौधा में। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पौधा में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा या होती है? वायु का निम्न वेग, निम्न नमी व ऊंचा तापमान, उच्च नमी, भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न नमी व ऊंचा तापमान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन? वाष्पोत्सर्जन व श्वसन, ऑप्शन बी श्वसन व पाचन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? होते हैं प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन, श्वसन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, विसरण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, आप इसके पूरा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? जल की, पर्णहरित की, धूप की, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। तो कौन सा कथन यहाँ पूछा है असत्य है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। O2 का उपयोग नहीं होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, जबकि ऑक्सीजन बाहर निकलता है पर ये उपयोग नहीं होता, यही गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, ऑप्शन सी पानी से ऑक्सीजन का निकलना, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए बैगनी रंग के प्रकाश में, ऑप्शन बी हरे रंग के प्रकाश में, ऑप्शन सी नीले रंग के प्रकाश में, ऑप्शन डी लाल रंग के प्रकाश में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, किस में होती है? ऑप्शन डी लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, किस में कम होती है? लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, बैगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफार्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30।
प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है और सूर्य दिन में होता है, दिन में उदय होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल दिन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं। और सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी जटिल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों को साथ में देखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, अब फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लौह आयरन, लौह को आयरन कहते हैं, टिन। दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 34। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले एवं नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। तो दोस्तों आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 और 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक, हमने एक वीडियो में बताया भी है, ऊर्जा रूपांतरण वाले वीडियो में बताया भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की भूमिका है जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करने में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जो मानव अपने श्वसन के लिए उपयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है दोस्तों?
ऑक्सीजन। दोस्तों उसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है, मतलब घुमा फिरा के उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो प्रश्नों को पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से और फास्फोगिलसरिक एसिड से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीबोम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ऑप्शन ए फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वसन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए पोटोमीटर, ऑप्शन बी ओक्सोनोमीटर, ऑप्शन सी आटोमीटर, ऑप्शन डी रेस्पिरोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। श्वसन मापन का मतलब श्वसन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, रेस्पिरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है रसारोहण के अंतर्गत, वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है कौन से समय में, श्वसन के अंतर्गत। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47 और क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि। ऑप्शन ए ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन बी ये रात्रि के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन सी ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों छोड़ते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन डी एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा एटीपी का फुल फॉर्म, और काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल, स्टार्च, शर्करा। तो आपको हम बता दें कि अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, यानी CO2 तथा जल, CO2 तथा H2O। क्वेश्चन नंबर 51 है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप हमें बताइए।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। ठीक है, इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी गाल्जी का, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन्स, यहाँ पे शब्द लिखा है पादप हार्मोन्स, इनमें से कौन एक पादप हार्मोन्स है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो दोस्तों साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 2,4D है कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक, खरपतवारनाशी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा खरपतवारनाशी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जामों में। यह क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पूछा है कौन सा सही है, इसका मतलब केवल एक सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं कौन सा सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कुल मिला के तीनों कथन सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? एंजाइम, कवकनाशक, एमिनो अम्ल, ऑक्सिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता होती है। ऑप्शन बी, यह पत्तियों का विलयन रोकता है। ऑप्शन सी, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका मतलब ये भी और ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59, किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है?
तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? काइनेटिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों एथिलीन से ही फलों को पकाया जाता है और एक कार्बाइड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एथिलीन द्वारा, ऑक्सिन द्वारा, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 64 है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सिन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवक द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्न में कौन एक खरपतवार मारक है? निम्न में कौन एक खरपतवार मारक है? NAA, NAA, 2,4-D, ABA, GA। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने आपको पहले ही इसके पहले क्वेश्चन को कराया है। 2,4-D एक खरपतवार है, मारक खरपतवार है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, JC बोस का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आम, बबूल, अमरूद, यूकेलिप्टस। तो हमने इस प्रश्न को कराया है, लेकिन उस प्रश्न के पूछने का तरीका लगता है यूकेलिप्टस। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि के मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि के मापने में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत, केवल निश्चित अवधि तक, रुक रुक कर जीवन भर, पौधों में वृद्धि होती ही नहीं। दोस्तों पौधों में वृद्धि होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, जीवन पर्यंत पौधों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 71। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर यश के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो दोस्तों सोडियम आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं, उन्हें कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इन्हें क्या कहते हैं? हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती हैं प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकंचन गति, निशानुकंचन गति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपानुकंचन गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। छुई मुई की पत्ती में गति होती है
प्रकाशानुकंचन, कंपानुकंचन, निशाना कुंचन, ऊपर कुंचन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपानुकंचन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्यों? पर्ण उत्तक घायल हो जाते हैं, पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाती है, पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है। प्रकाशानुकंचन, दीप्तिकालिता, हेलियोट्रॉपिज्म, जलानुवर्तन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलियोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 78, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। इस पर स्पर्शानुवर्तन का, नैसगति का, रसायनानुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पर्शानुवर्तन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, संड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रेप कीट भक्षी पौधों में गति होती है। कंपानुकंचीगत, स्पर्शानुकंचीगत, निशानानुकंचीगत। तो आपको हम बता दें, इसी में राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्शानुकंचीगत। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं, सदैव, अधिकांश, कभी कभी, कभी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकांश। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 81, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? संघनन, केशिका क्रिया, अवशोषण का सिद्धांत, चूषण क्रिया। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रेट। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? गर्त, रंध्र, त्वचारोम, जल रंध्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 84, और 84 नंबर काफ़ी शानदार प्रश्न है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जेब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, डार्मिन। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोकिनिन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 85, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? केराटिन, साइटोक्रोम, सेल्यूलोज, क्लोरोफिल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, परासरण की परिभाषा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अधिक लवण वाले विलयन में से एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, और ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य विघटित हो जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। कब बढ़ती है दोस्तों? यह बढ़ती है एक अल्प परासरी विलयन में। हमने पहले ही शुरुआती के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, एक अल्प परासरी विलयन में। ठीक, हमारा यह क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतःशोषण के कारण। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।